हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये वीडियो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2020-21 के शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु सत्र 2020-21 से शाला दर्पण पोर्टल के छात्रवृत्ति मॉड्यूल से आवेदन भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में कार्य योजना जारी की गई थी। सत्र 2020-21 हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके संबंध में अग्रलिखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। सत्र 2020-21 से समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का आवेदन भुगतान की समस्त प्रक्रिया शाला दर्पण के छात्रवृत्ति मॉड्यूल से ही किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। समस्त प्रकार के पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/9/2020 है। सत्र 2020-21 में समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों से वांछित दस्तावेज सूचनाएं प्राप्त कर शाला दर्पण पर संबंधित संस्था प्रदान द्वारा किया जाएगा। किसी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति न्यू अलॉटमेंट या री अलॉटमेंट करने के लिए आधार का भरना, जन आधार का ऑथेंटिफिकेशन, बैंक डिटेल भरना, परिवार की वार्षिक आय और डॉक्यूमेंट की सूची भरना आवश्यक है। समस्त प्रकार के पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित दस्तावेज सूचना आवश्यक हैं: आधार कार्ड, जन आधार संख्या, भामाशाह आधार कार्ड, राशन कार्ड संख्या, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की बैंक डिटेल, विद्यार्थी का खाता जन आधार से लिंक नहीं होने की स्थिति में परिवार के मुखिया माता की बैंक डिटेल। विद्यार्थी से गत वर्ष में लाभान्वित विद्यार्थियों से प्रतिवर्ष जाति प्रमाण पत्र ना मांगा जाए। पात्र छात्र छात्राओं से छात्रवृत्ति के नियमानुसार प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। संस्था प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति प्रभारी नियुक्त करें, जो विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति संबंधी सभी औपचारिकताएं की पूर्ति करे। तो चलिए, इसके लिए हमें शाला दर्पण की जो ऑफिस आईडी है, ऑफिस लॉगिन है, उस पर जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने स्कूल की ऑफिस आईडी को लॉगिन किया हुआ है और यहाँ से हमें जाना है स्कीम टैब के अंदर। और स्कीम टैब्स जो है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो वो अगला स्टेप है वो है स्कॉलरशिप्स। यहाँ स्कॉलरशिप्स पे हमें जाना है। स्कॉलरशिप्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अलॉटमेंट 2020-21 इस पे हमें क्लिक करना है। अलॉटमेंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन होती है। यहाँ पे कुछ निर्देश हैं। नोट: शाला दर्पण पर इस पेज पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विद्यार्थी का आइडेंटिफिकेशन करके उसकी निजी सूचनाएं भरें। विद्यार्थी की निजी सूचना भरने के पश्चात उसे नियमित छात्रवृत्ति अलॉट करें। किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति न्यू अलॉटमेंट या री अलॉटमेंट करने के लिए आधार का भरना, जन आधार का ऑथेंटिफिकेशन, बैंक डिटेल भरना, फैमिली एनुअल इनकम और डॉक्यूमेंट की सूची भरना आवश्यक है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की शाला दर्पण मॉड्यूल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2020 है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है क्लास और सेक्शंस। क्लास, कोई भी क्लास सेलेक्ट की जा सकती है, जो भी छात्रवृत्ति के लिए हमें जिस क्लास के छात्रों का आवेदन करना है, और सेक्शंस। और यहाँ से हमें शो ऑल स्टूडेंट पे ही इसे किया जाना है और फिर करना है शो स्टूडेंट्स। यहाँ से क्लिक करने के बाद सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के, उनकी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल स्टूडेंट और छात्रवृत्ति के लिए पात्र अपात्र आवेदन नहीं करना चाहते, इन सभी की सूचनाएं यहाँ पे डिटेल्स में ऊपर प्रदर्शित होती है। अब पहला काम करना हमें यहाँ स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन का। तो सिलेक्शन, सबसे पहला काम यहाँ सिलेक्शंस में, यहाँ ड्रॉप डाउन में से हमें सेलेक्ट करना है। जो बिंदु है वो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं: छात्रवृत्ति के लिए पात्र, छात्रवृत्ति के लिए अपात्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहता या चाहती। इन तीनों में से जो भी उस विद्यार्थी के लिए एप्लीकेबल है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। छात्रवृत्ति के लिए अगर विद्यार्थी पात्रता रखता है तो उसे छात्रवृत्ति के लिए पात्र, वो छात्रवृत्ति की अपात्रता रखता है या छात्रवृत्ति उसे दे नहीं है तो अपात्र, और वो आवेदन ही नहीं करना चाहता, पात्रता रखता है, तो उस स्थिति में ये सेलेक्ट करना है। तो जो भी पात्र विद्यार्थी हैं हमें उनको पात्र यहाँ से प्रदर्शित कर लेना है।
और सभी विद्यार्थियों के साथ पात्र अपात्र या जो भी स्थिति है आवेदन नहीं करना चाहता, ये सभी कुछ सेलेक्ट करने के बाद और ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट पे क्लिक करना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको छात्रवृत्ति से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। कृपया वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें। ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, यहाँ पे ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रदर्शित होता है, कृपया ध्यान दें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली, और इस विंडो को हमें क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी हमने केवल टोटल 2 विद्यार्थियों को एलिजिबल किया है, पात्रता उनकी दिखाई है और उनकी डिटेल्स अभी वेरिफिकेशन करना बाकी है। जो भी पात्र विद्यार्थी हमें दिखाए हैं उनका हमें अब करना है डिटेल्स का अपडेशन, और यहाँ से हमें करना है आगे इसमें दिया हुआ है और वेरिफिकेशन क्लिक व्यू स्टेटस, यहाँ से हम देख सकते हैं कि उस विद्यार्थी का कौन सा स्टेटस है या उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कौन कौन से स्तर पूरे हो चुके हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये प्रदर्शित करता है कि आधार डिटेल्स की अपडेट हो गई है, जन आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, बैंक डिटेल्स पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और ईयरली डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो गए, फैमिली इनकम अपडेट हो गए। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 पे रेड आ रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। तो जब तक ये सभी अपडेटेड नहीं हो पाएंगे तब तक उसका आवेदन अगले स्तर पर फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो हमें करना है अपडेट। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो खुलती है और यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आधार एक्ट IT एक्ट टू यू हैव स्टूडेंट कंसेंट टू सेव आधार ऑन आवर पोर्टल। तो यहाँ से चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और आधार ऑथेंटिफिकेशन पे क्लिक करना होता है। और आधार ऑथेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जैसा कि इसमें लिखा हुआ आधार ऑथेंटिफिकेशन इसका किया जा चुका है। और अगर हमें परिवार की जन आधार संख्या पता है तो यहाँ पे हम उसको सबमिट करेंगे या फिल करेंगे। अगर नहीं पता तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर टू नो जन आधार, और यहाँ से हम इस पर क्लिक करके उस बच्चे का जन आधार क्रमांक जान सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे परिवार का जन आधार या भामाशाह ID पूछता है। भामाशाह ID इसमें अंकित करने के बाद गेट जन आधार पे हमें क्लिक करना है। गेट जन आधार पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे परिवार के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी के नाम और उनकी व्यक्तिगत पहचान संख्या जन आधार ID यहाँ पे प्रदर्शित होगी। और यहाँ से हमें उस छात्र के संबंधित जो क्रमांक हैं जन आधार IDs हैं वो हमें अंकित कर लेने हैं और नोट कर लेने हैं और हमें वापस उसी ऑप्शन पे जाना है। जो क्रमांक वहाँ से नो जन आधार डिटेल्स में से हम जो क्रमांक नोट करके लेके आए हैं या जो भी ID हमें जानकारी की है उसको हमें यहाँ पे अंकित करना है। परिवार का जन आधार क्रमांक सभी व्यक्तियों के लिए सेम रहेगा क्योंकि वो परिवार का है, और जन आधार मेंबर ID व्यक्तिगत पहचान संख्या ये उस छात्र के लिए अलग होगी। तो यहाँ पे इनको हमें अंकित कर देना है। जन आधार की डिटेल्स भरने के बाद ऑथेंटिकेट जन आधार इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट जन आधार ग्रीन कलर में एक बटन प्रदर्शित होता है और हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है जन आधार ऑथेंटिकेट ऑन डेट भी इसमें प्रदर्शित हो रही है। तो जन आधार इस प्रकार से ऑथेंटिकेट किया जा चुका है और यहाँ पे हमने आगे राशन कार्ड, परिवार राशन कार्ड का नंबर अंकित करना है और अपडेट पे क्लिक करना है। अब हमें अगला स्टेप बैंक डिटेल्स, बैंक इन्फॉर्मेशन पूरा करना है और जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है और ये ऑप्शन पूरा होने के बाद में यहाँ पे ग्रीन में लिखा रहा है स्टूडेंट आधार जन आधार हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है बैंक इन्फॉर्मेशन, जिसको उसने अभी पेंडिंग दिखाया हुआ है, तो ये अभी हमें पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे जन आधार ID परिवार की लिखी हुई है और यहाँ पे
गेट आधार लिंक्ड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है और उससे पहले वहाँ पे मुखिया या विद्यार्थी का व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित करना है और फिर करना है गेट जन आधार लिंक बैंक डिटेल। इस पर क्लिक करने के बाद जन आधार आईडी से लिंक्ड बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। जन आधार पे क्लिक करने के बाद गेट जन आधार लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसके जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट की डिटेल प्रदर्शित हो जाती है। बैंक का नेम और IFSC कोड, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का नेम और अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नेम। यहाँ से इसको भी हम चेक कर लेंगे कि वो उसी विद्यार्थी से संबंधित सूचना है या नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर द बैंक अकाउंट आधार सीडेड, तो यहाँ पे इस पर यस या नो जो भी एप्लीकेबल है वो कर देना है। और इसको करना है अपडेट। ये सभी बैंक अकाउंट्स की पूर्ति होने के बाद इस अपडेट बटन पे क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन आप अगर इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो छात्रवृत्ति से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी और आप पूरा मॉड्यूल आसानी से भर पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि ये पूरा वीडियो देखें और इसको स्किप ना करें। कोई भी स्टेप बीच में से मिस होगा तो पूरी प्रक्रिया को करने में परेशानी आ सकती है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से बिना स्किप करिए वो देखें। लास्ट में इसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रत्येक छात्र को कितनी छात्रवृत्ति देनी है या कितना अलॉटमेंट उसका किया जाना है और छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति अलॉट करने में क्या ध्यान रखना है और उनकी राशियों में क्या अंतर है, ये अभी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप देखते रहें। बैंक अपडेट डिटेल्स अपडेट होने के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पे अपडेटेड आ रहा है, फिर भी इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे लिए गए हैं उन पे क्लिक करना है और वो उनकी वेरिफिकेशन की गई है वो उन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आधार, जन आधार प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र से संबंधित लिए गए हैं उनकी वेरिफिकेशन की गई है, उन पे क्लिक करके और इसको अपडेट करना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है ईयरली फैमिली इनकम सर्टिफिकेट रिसीव्ड हुआ है। अगर छात्र OBC SBC से संबंधित है तो उससे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाला OBC प्रमाण पत्र या SBC प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना है। और इसके बाद में है फैमिली इनकम। छात्र की फैमिली इनकम जो है वो अपडेट करनी है और लास्ट में इसको क्लोज कर देना है। फैमिली इनकम हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली और जितने भी मॉड्यूल्स थे इसमें वो सभी पूरे किए जा चुके हैं और यहाँ से हमें इसको क्लोज कर देना है। एक बार इसको और वेरीफाई करके देख लेंगे पूरा कि कहीं कोई भी मॉड्यूल अधूरा तो नहीं रह गया है। स्टूडेंट जन आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली और अगला है बैंक इंफॉर्मेशन अपडेट। ये बैंक इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट और ईयरली डॉक्यूमेंट्स, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ये अपडेट और फैमिली इनकम के अमाउंट ये भी अपडेट हो चुकी है। तो हमें इसको फिर क्लोज यहाँ से इसको कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस छात्र के सामने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिंक है इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि इस पर यस आ रहा है और यस आने का मतलब कि अब इस छात्र का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है और इसको स्कॉलरशिप अलॉट की जा सकती है। तो अगला स्टेप इसमें आता है री अलॉट। अगर उसे पिछले सेशन में छात्रवृत्ति मिली है तो री अलॉट करना है और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है स्कॉलरशिप फॉर करंट सीजन कि वो किस छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा कि छात्र किस वर्ग का है और वो किस छात्रवृत्ति से संबंधित है और वो सेलेक्ट करेंगे और उसे फिर अलॉट न्यू छात्रवृत्ति कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि छात्र गलत चुन लिया गया है या वो छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं रखता है तो यहाँ से जो ये डिलीट बटन है इसके द्वारा उस छात्र की डिटेल को यहाँ से हटाया जा सकता है। और यहाँ जो दूसरा विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं उसके वेरिफिकेशन के कॉलम में नो आ रहा है, तो हम ये भी यहाँ से देख सकते हैं उसके नो पे क्लिक करके उसके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अभी वेरिफिकेशन किया जाना है। देखो यहाँ से इसमें देखा जा सकता है आधार अपडेट हो चुका है लेकिन इसका जन आधार और बैंक डिटेल पेंडिंग है, तो उसको पूरा किया जाना है। तभी ये यस प्रदर्शित होगा। तो अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। एक छात्र के लिए हमने ये पूरी प्रक्रिया करके देखी थी और यहाँ पे यस आ गया। ऐसे ही सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रक्रिया अपनानी है।
और यहाँ से हम इस छात्र के लिए छात्रवृत्ति अलॉट कर देते हैं। जैसे ही हम उस री अलॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, कृपया ध्यान दें, क्या आप इस विद्यार्थी को पिछले वर्ष में दी गई छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 6 से 8 इस वर्ष भी देना चाहते हैं? क्योंकि बच्चा पिछली छात्र कक्षा 6 में था और अभी वो 7 में है, तो वो इसी छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो यहाँ से अलॉट कर सकते हैं। यदि छात्र पहली बार इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करेगा या पिछली बार जो छात्रवृत्ति उसने प्राप्त करी है वो इस साल मिलने वाली छात्रवृत्ति से अलग है, तो हम इस विकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें करना है अलॉट न्यू पे, जहाँ से हमें उस बच्चे के लिए नई छात्रवृत्ति को दिया जाना है, क्योंकि वो छात्रवृत्ति उसे पहले नहीं मिली है और नई छात्रवृत्ति उसे मिलनी है। तो अलॉट न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है न्यू स्कॉलरशिप अलॉटेड है फॉर सीजन 2020-21 और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं व्यू एप्लीकेशन को, यहाँ से हम व्यू करके देख सकते हैं कि उस छात्र का एप्लीकेशन क्या है। व्यू टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो उस छात्र से संबंधित पूरा फॉर्म जो अब तक हमने भरा है वो पूरा यहाँ पे प्रदर्शित होगा। उस छात्र की सभी सूचनाएं यहाँ से हम एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं और फिर यहाँ से हमें क्लोज इसको कर देना है। समरी टैब में यहाँ पे प्रदर्शित होता है वेरीफाई अलॉटमेंट, अलॉट किए गए हैं 2 और 1 स्टूडेंट को वेरीफाई किया जा चुका है। टोटल स्टूडेंट अलॉटेड स्कॉलरशिप अभी 0 दिखा रहा है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन शुरू होता है वो है स्कॉलरशिप फाइनल, सबमिट और अनलॉक। यहाँ से सेलेक्ट एप्रोसिएट एक्शन सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है और स्कॉलरशिप हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जिस स्कॉलरशिप के तहत हमें आगे एप्लीकेशन फाइनल सबमिट किए जाने हैं। तो ये प्रक्रिया हमें अब जब अपनानी है, जब सभी छात्रों के एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया जो हमने इससे पहले जानी है वो पूरी कर पाएंगे हम। तो यहाँ से हमें स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उससे संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करने के बाद जो विंडो खुलती है उसमें वेरीफाइड और सक्सेसफुली जिनका डिटेल्स वेरिफिकेशन हमने कर दिया है उनका फाइनल लॉक के लिए डाटा प्रदर्शित होता है और उनके नाम यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे और यहाँ से हमें उनके लिए जो अमाउंट है वो हमें सेव करना है। तो विद्यार्थियों के लिए ये अमाउंट कितना होगा वो हम अभी बताने वाले हैं और इसके बाद इसमें अगर कोई सुधार किया जाना है तो यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके वो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ जो ये टेक्स्ट बॉक्स दिया है इसमें सभी छात्रों के लिए सेम राशि अगर हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं और यहाँ पे आता है सेव अमाउंट और फाइनल सबमिट। समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि निम्नानुसार है। तो यहाँ से हम सबसे पहला जो कॉलम दिया हुआ है योजना का नाम, इसमें छात्रवृत्ति का नाम है और इसमें पात्रता है और इस कॉलम में दिया हुआ है उस छात्र को मिलने वाली छात्रवृत्ति। अगर वो छात्र है तो 75 रुपये प्रति माह और इस प्रकार से वो 10 माह के लिए 750 रुपये अधिकतम होती है। और छात्रा अगर है और अनुसूचित जाति या SC की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 का वो विद्यार्थी है तो वो होगा 125 रुपये छात्रा के लिए और छात्र के लिए 75 रुपये। तो ध्यान रखें ये दोनों की राशि अलग अलग है और इसकी छात्रा के लिए जो 125 रुपये है और इस प्रकार से 10 माह के लिए वो 1250 रुपये होती है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति ST छात्रवृत्ति के लिए है 6 से 8 के लिए, उसका अमाउंट भी इसी के सेम है और 9 से 10 के लिए जो अमाउंट है वो भी हमें यहाँ पे देख लेना है। सो संबंधित छात्रवृत्तियों की जो अमाउंट है वो यहाँ से हमें देख करके और इसको हमें उसमें सबमिट करना है। और जैसा कि अभी हमने देखा जिस छात्र की हम अप्लाई करने जा रहे थे वो SC वर्ग का है और 6 से 8 को बिलोंग करता है, तो उसकी जो कुल छात्रवृत्ति होती है वो होती है 750 रुपये, क्योंकि वो एक छात्र है। अगर वो छात्रा है होती तो उसके हम 1250 रुपये अंकित करते। तो इसमें आप विशेष ध्यान रखें, छात्र के लिए जो भी छात्रवृत्ति है उसी के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट भरा जाना है। हमने देखा 750 रुपये इस छात्र के लिए मिलना है तो यहाँ से हम उसका अमाउंट अंकित कर देंगे और इसको हमें सेव अमाउंट पे क्लिक करना है। सेव अमाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज शो होता है स्कॉलरशिप अमाउंट सेव्ड सक्सेसफुली, इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें इसे करना है फाइनल सबमिट। जब भी हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे प्रदर्शित होता है, कृपया ध्यान दें क्या उपरोक्त सूची संतुष्ट है एवं ये स्कॉलरशिप आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं। मोबाइल पर SMS द्वारा OTP भेजी जाएगी, इसको यहाँ पे प्रविष्ट करना है। सही होने पर आपकी सहमति मानी जाएगी और ये डाटा DO को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट मोबाइल नंबर करना है या जो भी इसके लिए प्रभारी है उसका मोबाइल नंबर यहाँ से हम देखेंगे और उसे हमें सेलेक्ट कर देना है और करना है हाँ पे क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा और वो OTP फिर हमें अंकित कर देना है। या अभी डाटा पूरा नहीं हो पाया तो अभी नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं OTP प्रदर्शित करना है और वो OTP वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है और वो इस पर सबमिट किया जाना है। चूँकि अभी ये जो मॉड्यूल है वो सभी छात्रों के लिए कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए इसको अभी फाइनल सबमिट मैं नहीं कर रहा हूँ और इसको अभी यहाँ पे क्लोज से हम क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के साला दर्पण पर ऑल इन मॉड्यूल जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2020 है उसकी पूरी प्रक्रिया को समझा है। और अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा और स्किप नहीं किया होगा तो आपको पूरी प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। किसी प्रकार के सहायता के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जो भी क्वेरीज होंगी उनको अगर पूरा कर पाऊँगा या उनका कुछ भी उचित जवाब दे पाऊँगा तो मुझे खुशी होगी। और आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आज ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।